विस्तार से अशोक गहलोत जी ने न सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि इससे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ईडी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की ईडी के द्वारा जो बुलाया जाता है उस पर चर्चा की है। अनफॉर्चुनेटली मैं 1-2 महीने से मेरी तबीयत खराब नहीं थी, खराब चल रही है और जिसके कारण मैं धरनों में भी शामिल नहीं हो पाया और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं कर पाया। कई हफ्तों में अस्पताल में भी रहा, तो इसके कारण सब हमारे साथियों ने समय समय पर अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर चिंता प्रकट की है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं कहने के लिए जो हमारे साथियों ने पिछले 1-2 महीने से ना कही हो, और कईयों को तो बहुत जानकारी है पूरे केस। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि कौन सा पेपर है नेशनल हेराल्ड का या उससे एसोसिएटेड जो भी पेपर है, वो सब इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, जिसकी कई सालों से, कई बरसों से वो जांच पड़ताल कर रहे थे और एक वक्त में तो सुनने में आया था कि उसमें कुछ नहीं है और बंद कर रहे हैं। चलो, बंद नहीं किया। फिर राहुल गांधी जी से तकरीबन 30 घंटे के से ज़्यादा 5 दिनों में 50 घंटे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बुलाया और डबल शिफ्ट में उनसे बातचीत की। तो मेरी समझ में नहीं आता, केस एक है, फैमिली एक है, फैमिली के 2 आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? राहुल जी चलो जवान है, लेकिन सोनिया जी की उम्र और जिस तरह की वो कुछ सालों से बीमार चलती आ रही हैं और किस तरह से वो पिछले 6 महीनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल रही, कई दिन घर में भी बीमार रही, तो एक बीमार लीडर को, जिसकी उम्र भी जवान तो नहीं है कि वो इस प्रेशर को, जो एजेंसीज होती हैं उनका प्रेशर तो कोई जवान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और विशेष रूप से सोनिया गांधी, भले ही उन्होंने संगठन में इतने साल और एक पॉलिटिकल परिवार में रहने के नाते पॉलिटिकल जानकारी हासिल की हो या हो, लेकिन ये सब टेक्निकल चीज़ें, इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में एक नॉन टेक्निकल आदमी को, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने ज़िंदगी भर कभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे ABC नहीं आता। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो सोशल मिनिस्ट्रियाँ मैंने, हेल्थ
एजुकेशन अपने पास रखें। जब सेंटर रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आती, मुझे ये नहीं आता है ये शेयर क्या होते हैं। तो आप वही चीज़ें सोनिया गांधी से पूछते हो, अब ये शेयर क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो ये तो कोई ये उचित ठीक नहीं है। आपके पास कागज़ है, पेपर्स है, आपने राहुल गांधी से एक नहीं 5 बार, एक शिफ्ट में नहीं 2-2 शिफ्टों में ईडी ने बातचीत की, वो बहुत काफ़ी। पहले ज़माने में जंगें होती थी खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी, जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूँगा, इस चीज़ को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जो कार्रवाई उन्होंने की है, कागज़ उनके पास है, राहुल गांधी से पूछताछ की है। अब इन बेचारी औरत को क्यों परेशान करते हैं? डॉक्टर साथ है, उसका मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो ये काफ़ी सबूत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में एजेंसीज हर जगह जा रहे हैं, शायद कभी कभी जहाँ जाना नहीं चाहिए, जिसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए उसकी भी करते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और इस तरह से मिसेस सोनिया गांधी की सेहत के साथ भी खेलना ये अच्छा नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया गुलाम नबी जी।